चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तकरीबन सारी दुनिया ने स्क्वाड अनाउंस कर दिए हैं, बट पाकिस्तानियों का कोई मूड नहीं लग रहा है बिकॉज कंपटीशन इज सो हाई। बात तो सही है। हर मैच में, हर लम्हे में, हर बंदा सेंचुरियों पे सेंचुरियां बना रहा है, 50 पे 50 ठोक रहा है। तो पाकिस्तानी सिलेक्टर सर पकड़ के बैठे हुए हैं, किस दिग्गज को निकालें, किस दिग्गज को खिलाएं। ओहो, मत खींचो इतना लंबा, कर दो अनाउंस यार, वरना जय शाह को जब पता चलेगा ना, वो इसका भी उल्टा मतलब लेगा कि शायद मुझे चिढ़ाने के लिए स्क्वाड अनाउंस नहीं करे। अरे रे सेक्रेटरी बा, कहा है जिस ससुर के नातियों ने अभी तक स्क्वाडवा अनाउंस नहीं किया है और चले हैं चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करवाने। इस ससुरों के स्टेडियम में कचरा है, स्क्वाडवा अनाउंस नहीं है, तो चैंपियन ट्रॉफी का वीडियो गेम में खेलेंगे जी। एक को काम कीजिए सेक्रेटरी बैग को दिग्गज से रिपोर्टवा बनाए, हमें का बैन करते हैं, ससुर के नातियों को निकालते हैं। ये फिर गर्म हो जाएगा, फिर वो नीचे वाले अंग्रेज वगैरह वो इसको ठंडा करेंगे, वो गोरे शोरे। हेलो मिस्टर जय जय, प्लीज कूल डाउन, क्लोज योर बिग माउथ प्लीज। What? अब एक बुरी खबर हमारे सर के ऊपर मंडला रही है और वो है साइम अयूब की इंजरी। पहले हमें थोड़ी सी खुशी मिली थी जब उसने मीडिया वालों से ये कहा था कि डॉक्टर ने कहा है कि इतना मसला नहीं है, तुम टांग पे थोड़ा थोड़ा वजन डाल सकते हो। लेकिन भाई अब सुनने में आ रहा है कि काम ज्यादा खराब है। शायद अफरीदी ने भी इस बारे में कुछ बोला है कि साइम से मेरी बात भी हुई है, उसके टखने का फ्रैक्चर है, तो इतनी आसानी से वो ठीक नहीं होने वाला, उसको इतना टाइम लग जाएगा कि हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी निकल जाए, उसको रिहैब करने में भी बहुत टाइम लग सकता है। तो हमारे पास बच बचा के ये एक लड़का ही है जो इस टाइम फॉर्म में था, बाकी सब इस वक्त कोई भी भरोसे पे नहीं उतर रहे हैं। तो कुछ समझ में नहीं आ रही क्या बनेगा, इसीलिए बेचारे सिलेक्टर्स के लिए भी सर दर्द है। अब वो क्या स्क्वाड अनाउंस करें यार, तुम खुद बताओ कौन सी ओपनिंग जोड़ी वो रखें। साइम अयूब का कंफर्म नहीं हो रहा, वापसी का दुआ करो शायद हो जाए भाई। इसके साथ वाला जो ओपनर था अब्दुल्ला शफीक किताबी भाई, वो कितनी बुरी तरह से फ्लॉप हो रहा है रिसेंट कुछ अरसे में, पता नहीं कौन सी किताब पढ़ बैठा है ये लौंडा। इसकी किताब से ना मेरे जहन में एक चीज याद आ रही, हमारे इलाके में एक चाचा है, उसकी जहनी हालत थोड़ी खराब है। वो सभी कहते हैं कि जवानी में इतना पढ़ता था वो, इतना पढ़ता था, उसने एमए पता नहीं इंग्लिश किया हुआ है, एमए साइकोलॉजी मथियोलॉजी पता नहीं क्या क्या निकल जाएगा, पर बहुत कुछ पढ़ा हुआ है उसने। हमने एक दिन उससे पूछा, चाचा आप तो इतने पढ़े लिखे हो, तो आपको कोई जॉब क्यों नहीं मिली? बेटा मैंने बहुत मेहनत की है, मैं दिल लगा के पढ़ता गया, जब मुड़ के देखा तो पीछे जितना पढ़ा था सारा भूल गया। पता नहीं अब किताबी भाई का भी वही हिसाब बन चुका है। ये इतनी किताबें क्रिकेट पे पढ़ चुका है, इतनी किताबें पढ़ चुका है, अब सारा मिक्स हो चुका है, अब उसको याद ही नहीं रहता है। अंदर आती बॉल पे बल्ला बाहर लेके चला जाता है, बाहर जाती हुई बॉल पे बल्ला अंदर आ जाता है, पता नहीं कुछ समझ नहीं आती। अब इस बेचारे का क्या बनेगा, अब उसको सिलेक्टर्स कैसे सिलेक्ट करें मुझे बताओ। फखर जमान का एक ऑप्शन है, वो IL T20 खेल रहा है, 1-2 दिन पहले तो उसने कुछ अच्छा परफॉर्म भी किया है, 62 बनाए हुए थे IL T20 में। अब एक उसका ऑप्शन है हमारे पास। फिर साइम अयूब की जगह इमामुल हक, उसने इतनी तपस्याएं की, क्या कुछ किया साइम भाई के लिए, मतलब वो बाहर हो तो मैं हूं ना अंदर, लेकिन सिलेक्टर्स को उस पर भी भरोसा नहीं आ रहा है। और सच्ची बात यह है कि हाँ हमको भी भरोसा नहीं है मतलब थोड़ा बहुत है पर उतना भी नहीं है। वैसे जो पाकिस्तानी पिचेस हैं उन पे वो ठीक खेल लेता है भाई, उसने जितनी तपस्याएं की हैं ना साइम के लिए कि हाँ मंगलम बस मोहतर साइड पे मेरी जगह, वो सब कुछ उसने किया तो है। अब सिलेक्टर्स ये भी सोच रहे हैं कि शान बॉल को चांस दिया जाए, वो टेस्ट में कैप्टन है तो हो सकता है वनडे में आ जाए, वैसे वनडे में वो खेल तो सकता है शान बॉल। अब समझ नहीं आ रही ओपनर्स किसको रखें आखिर, ऊपर से बाबर आजम की भी फॉर्म नहीं लगी हुई, इसका इंतजार कर करके भी अब हमारी बस हो चुकी है। फिर जहन में वही मीम आती है कि भाई जब से तुझे देखा है तब से तू बोलता है अभी रन बना के देता हूँ, अभी सेंचुरी बना के देता हूँ, कब बनाएगा सेंचुरी? तो बाबर आगे से कहता है इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, मेरे पे भरोसा नहीं तो मुझसे अच्छा बैट्समैन ले आओ और मुझको छोड़ दो। अब इसको छोड़ें तो इससे अच्छा बैट्समैन कहां से लाएं हम, कसम खुदा की सही सरदर्दी है यार। दुनिया की टीमों में ये कंपटीशन होती है कि यार ये बड़ा स्टार बैठा है, ये बाहर बैठने के काबिल नहीं है, टीम में रहेगा तो कमाल कर देगा, लेकिन उनकी 11 बनते नहीं है। अभी इंडिया ने स्क्वाड अनाउंस किया है, उसमें सूर्य कुमार यादव की जगह ही नहीं बनी, वो कितना जालिम बैट्समैन है। मोहम्मद सिराज की जगह नहीं बनी, जितनी इतनी जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है वो लगातार। उनका वो संजू सैमसन जिसने अभी T20 में सेंचुरियों पे सेंचुरियां ठोक रहा है, वो तिलक वर्मा जिसने अफ्रीका को सेंचुरियां मारी है रिसेंटली जाकर, उनकी जगह ही नहीं बन रही है प्लेइंग 11 में। और इधर हमारी तरफ इतनी सेंचुरियां बनाई है, इतनी सेंचुरियां बनाई है सबने कि अब काउंट ही नहीं हो रही। रिजवान भी कभी चल लेता है, कमरान गुलाम उसका भी कुछ पता नहीं है, तैयब ताहिर कुछ भरोसा नहीं, उसको तो चांसेस भी कम मिले हैं, तैयब ताहिर को ज्यादा चांसेस मिलेंगे तो शायद समझ आ जाए वो। फिर सलमान आधा जी, उसका भी अपना हिसाब है कि मेरा मूड हुआ तो नाचूंगी, वरना जबरदस्ती नचवाओगे तो पर्चा कटवा दूंगी तुम पे, वो भी मूड के हिसाब से चलता है। अभी इसलिए भी स्क्वाड अनाउंस करने में डिले हो रहा है क्योंकि मिडिल ऑर्डर की समझ नहीं आ रही। उस्मान खान को इतने चांसेस दिए वो ही नहीं चला, अब वो उधर बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जाके सेंचुरियां बना रहा है। अब बताओ कि सिलेक्टर्स बेचारे क्या करे, वो सर पकड़ के बैठ गए यार ये कौन लोग हैं, कसम से इनको 1000 चांस दे दो इंटरनेशनल में नहीं चलते हैं।
हैं, लीग में जाते हैं तो सेंचुरियां बनाते हैं। ये कौन लोग? वो हमारा आजम कुपलू भाई, उसको मोइन खान उसके वालिद साहब मोटिवेट कर करके थक गए होंगे, बेटा अब वो वक्त आ गया है कि देश को तुम्हारी जरूरत है, जाओ और तबाही मचा दो। वो आगे से पता है क्या बोलता है? पापा देश को छोड़ो, रोटी की बात करो पापा। देशवासियों के पास जाता हूँ तो वो कहते हैं रोटी मत खाओ, फिटनेस बनाओ, और पापा मैं खाऊंगा नहीं तो बड़ा कैसे होऊंगा पापा। हो गया तेरा, यहाँ के दिमाग की तही करता रहता है। जब आजम खान लीग्स में आता है, इतने प्यारे छक्के मारता है, तुम कहते हो यार इतना जालिम बैट्समैन है वो। अब मिडिल ऑर्डर में इरफान खान को भी अच्छे खासे चांसेस मिले हैं, उस हिसाब से नहीं मिले हैं। एक तो होता है ना कि 100-150 मैचेस में चांस, मतलब 3-4 साल ही लगा दिए। 3-4 साल हम बंदों को देते हैं, 3-4 साल के बाद समझ में आती है कि नहीं ये तो नहीं खेल सकता, तो 3-4 साल गए, बढ़ गए, टीम तब तक बढ़ जाती है। अब इरफान खान को भी 6-8 महीने तो होने वाले हैं, उसको भी चांसेस मिल रहे हैं। उसने कोई बहुत दिग्गज परफॉर्मेंस तो नहीं दी है, लेकिन मैं कहता हूँ उसको नहीं निकालना चाहिए। पर मुझे लगता है कहीं ऐसा ना उसको निकाल कर, हो सकता है इफ्ती मेनिया आ जाए। अभी इफ्ती मेनिया अंदर अंदर से नाच रहा होगा कि मेरी जगह बन सकती है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में अब फिर इनको एक्सपीरियंस चाहिए, और एक्सपीरियंस तो हमारे इफ्ती मेनिया के पास है। वो फिर से अभी इंस्टाग्राम स्टोरीज लगाए, चाहे जिम में जाए, जो मर्जी करे, उसको तो अब अंदर से खुशी होगी ना, क्योंकि उसको पता है उसके बगैर कोई खेला ही नहीं। मड़ा वो किधर है वो जिसने मेरा जगह पे जो है, उसने कितना चक्का मारा, कितना सेंचुरी बनाया, उसका हाईलाइट्स भेजो मड़ा तोरा मुझे, मैं लिख के देता हूँ कि मेरा बगैर तुम नहीं जीत सकते हो, और जब मैं टीम में आते हैं तब भी तुम नहीं जीत सकते हो, पर मेरा एक्सपीरियंस तो फिर भी है ना मड़ा। इफ्ती मेनिया के लिए भी हमें रेडी रहना चाहिए, मिडिल ऑर्डर में आ सकता है वो। पाकिस्तानी पिचेस हैं तो आ भी जाए तो शायद चल जाए यार। बॉलिंग में भी मसले हैं, लेकिन इतने नहीं है जितने बैटिंग में। बॉलिंग में ये होता है कि चलो यार एक ने ना किया तो दूसरा कुछ न कुछ कर लेगा, बॉलर्स फिर भी कुछ न कुछ कर जाते हैं। नसीम शाह है, शाहीन है, हारिस रऊफ है, अगर वो अपनी पे ना आया, वो पुराना हारिस रऊफ, वो उस पे ना आया तो फिर वो अच्छी खासी बॉलिंग कर जाता है। फिर स्पिनर्स तबाही मचा रहे हैं। पाकिस्तान को एक फार्मूला पता चल गया है कि पाकिस्तानी स्पिन विकेटें हैं, बेशक 1000-100 साल के बाद पता चला है, लेकिन पता तो चल गया ना कि पाकिस्तान में स्पिन विकेट्स हैं और काम करती हैं, पाकिस्तान जीतता है स्पिन विकेटों पे। तो मैं तो कहता हूँ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड ऐसा अनाउंस करो जिसमें यही स्पिनर्स भर दो। ये साजिद कटप्पा भाई, नुमान अली, इन दोनों की जोड़ी साजिद माजिद की, इनको रख लो, अबरार अहमद को रख लो। मैं तो कहता हूँ 8-10 बॉलर्स ही खिला लो, क्योंकि बैट्समैनों पे नहीं भरोसा आ रहा। क्या करें यार, चैंपियंस ट्रॉफी 2017 वाली भी रमजान शरीफ में ही थी ना। रमजान शरीफ में हम बहुत नेक हो जाते हैं, दुआएं मांगते हैं, तो इस दफा भी दुआओं पे जोर रखेंगे। 12 फरवरी जो है ये डेडलाइन है। 12 फरवरी से पहले पहले पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस करना है। 15 या 18 रुकनी स्क्वाड अनाउंस करेगा, उन्हीं में से प्लेइंग 11 बनेगी। प्लीज कमेंट्स में अपनी प्लेइंग 11 बताना यार। आपका कमेंट भी इंशाल्लाह किसी न किसी वीडियो में लूंगा। एक कमेंट मैं लेना चाहता हूँ, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। जब मैंने कराची स्टेडियम पे वीडियो बनाई थी ना, उसमें नई कुर्सियां लगी हैं, तो ये भाई ने कमेंट किया था, इसका नाम है यूजर चोलिस्तान व्लॉग। ये कह रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कुछ कुर्सियां नजर नहीं आएंगी, क्योंकि कराची में बहुत चोरियां होती हैं, और ये कुर्सियां भी चोरी हो जाएंगी, क्योंकि डिजिटल दौर है ना। हो सकता है भाई कोई हो बेचारा, कोई मजबूर मस्कीन जो आकर एक आध कुर्सी उठा ले जाए, तो फर्क थोड़ी पड़ता है। समंदर से कतरा निकाल देगा तो पानी कम थोड़ी हो जाएगा। तो बहरहाल इस तरह के कोई मजे मजे कमेंट्स कर दिया करो यार, कभी कभी वीडियो में ले लिया करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, सही लगे तो भाई लाइक कर देना, यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।